सो हेलो वन वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की और होपफुली आपको इसका ओवरव्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लगा होगा। अब हम चलते हैं कि हम किस किस निश के अंदर एंटर कर सकते हैं अगर हमने यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन पे काम करना है। तो उसके लिए मैं आपको रिपीट करूंगा वो लिस्ट जो लिस्ट मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में दी थी कि ये कुछ निशेज हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। अब इस टाइम मेरे सामने कोई 69 निशेज लिखी हुई हैं और मोस्ट प्रोबेबली इससे बहुत ज़्यादा निशेज एग्जिस्ट करती हैं। अभी मैंने बड़ी जनरलाइज करके लिखी हैं जो एटलीस्ट आप लोग जिनसे रिलेट कर सकते हैं, वरना इतनी इन डेप्थ निशेज भी मौजूद हैं जो शायद अभी आप लोगों को समझ भी ना आए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने ये 65 या 69 निशेज आप लोगों के लिए लिखी हैं तो इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ट्रैवल टिप्स को ले लेते हैं तो ट्रैवल टिप्स क्या है, ये थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट है बिकॉज हम यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहे हैं। तो ट्रैवल के लिए टिप्स आज जो काम करेंगी मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाले साल बाद भी काम करेंगी, आने वाले 3 साल बाद भी काम करेंगी, 10 साल बाद भी काम करेंगी। इसके अलावा गेमिंग की अगर बात करते हैं, गेमिंग एक ऐसा कंटेंट है जहाँ पे हमने आज एक गेम खेलनी है, उससे रिलेटेड वीडियो बनानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज उस पर व्यूज जरूर आए, लेकिन आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद उस पर व्यूज उस तरीके से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गेम हो सकता है ऑब्सोलीट हो चुकी हो, गेम में हर 3-4-5 महीने बाद नई एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं, नई अपडेट्स आ रही होती हैं। तो हो सकता है कि 5-6-7 महीने बाद कोई पिछले अपडेट की रिकॉर्ड की हुई वीडियो ऑब्वियसली नहीं देखेगा। ठीक है, फैक्ट्स की अगर बात कर लें तो फैक्ट आज भी जो है वो एग्जिस्ट करता है, आने वाले 10 साल बाद भी वो फैक्ट मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट कर रहा होगा। कोट्स जो हैं ये भी हो सकता है एवरग्रीन रहें, टॉप 5 टॉप 10 भी मोस्ट प्रोबेबली एवरग्रीन जाते हैं, हेल्थ टिप्स भी जो है ये एवरग्रीन जाते हैं। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, हमें इन डेप्थ ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर एग्जैक्टली यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन काम कैसे करती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ से चैट जीपीटी पे लेके जाता हूँ और चैट जीपीटी पे मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा कि आई नीड टू नो अबाउट द सर्च बेस्ड निशेस ऑन यूट्यूब वेयर आई कैन गेट 100% व्यूज फ्रॉम यूट्यूब सर्च। अब ये आप लोग थोड़ा सा समझें। While it's challenging to guarantee 100% views from YouTube search, there are several niches that tend to perform well in terms of search visibility and audience engagement. Keep in mind that YouTube algorithm is dynamic and success on the platform depends on various factors, including quality content, SEO optimization, and audience engagement. Here are some popular niches where you can potentially get a significant number of views from YouTube search. अब यहाँ पे ये हमें 10 की लिस्ट इसने हमें दी है, लेकिन पॉइंट समझाने का क्या है, ये तो आप लोग भी ऑब्वियसली जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते थे, लेकिन अभी स्टे ट्यून, मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक्चुअल में मकसद क्या है मेरा ये चैट जीपीटी से आंसर लेने का। देखें, अब इसने जो हमें पहला आंसर किया वो है हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से आप आएँ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे आके आप अगर इसके सर्च बार में लिखेंगे ना हाउ टू लिखने के बाद जितनी भी सजेशंस अभी आपके सामने आएंगी, अब ये जितनी भी सजेशंस हमारे सामने आ रही हैं ये वो चीज़ें हैं जो लोग आके YouTube पे सर्च करते हैं। और हाउ टू क्या है? हाउ का मतलब है कि एक बंदे को कोई प्रॉब्लम आई है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने YouTube पे आया है और वो देखना चाह रहा है कि ये कैसे सॉल्व होती है। तो कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। तो जो भी कीवर्ड या जो भी चीज़ आपको हाउ से स्टार्ट हुई हुई नज़र आ रही है मोस्ट प्रोबेबली वो एक सर्चेबल टॉपिक ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हाउ टू वीडियोस हैं उनको एलिमिनेट कर लेना है। अब हाउ टू वीडियोस आपके पास मेक मनी ऑनलाइन निश के अंदर भी आती हैं, टेक निश के अंदर भी आती हैं, गेमिंग के अंदर मेरा नहीं ख्याल आती हैं, लेकिन कैसे कोई गेम खेली जाती है शायद इससे रिलेटेड गेमिंग के अंदर कुछ टाइटल्स आपको मिल जाएँ। ठीक है, ट्रैवल टिप्स के अंदर भी आती हैं, हाउ टू पैक फॉर अ कैंपिंग ट्रिप। ठीक है, इस तरह से ट्रैवल के अंदर भी आती हैं। फैक्ट्स के अंदर मेरा नहीं ख्याल शायद आती हों, कोर्ट्स के अंदर भी नहीं आती होंगी। अभी हम सिर्फ हाउ टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलिब्रिटी न्यूज़ के अंदर भी नहीं आती होंगी, लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती होंगी, पर्सनल फाइनेंस के अंदर आती हैं, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आती हैं, वर्कआउट के अंदर आती हैं। तो इस तरह से जो हाउ टू टॉपिक्स हैं वो आपके लिए एवरग्रीन साबित हो सकते हैं। आप अपनी कोई भी निश चूज़ करें, उस निश के अंदर हम हाउ टू टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक है हाउ टू प्रोनाउंस, ये एक पूरी निश है, लाइक हाउ टू प्रोनाउंस एक पूरी की पूरी निश है। इसके आगे आप कुछ लगा दें हाउ टू प्रोनाउंस, यहाँ से इसको कर देते हैं मायोनीज। तो यहाँ पे एक चैनल आपके सामने आएगा जो सिर्फ हाउ टू समथिंग पे ही काम कर रहा है, how to pronounce this, how to pronounce that, how to pronounce this,
तो अभी आप ये देखेंगे इसके जो जितने भी टाइटल्स होंगे वो हाउ टू से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से देखें कि इसने जो वीडियोस बनाई हैं वो हैं हाउ टू प्रोनाउंस फेमस म्यूजिशियंस, हाउ टू प्रोनाउंस ब्रूफन, हाउ टू प्रोनाउंस बैड बनी, हाउ टू प्रोनाउंस विनेगर। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि जो हाउ टू वाली वीडियोज़ हैं ये सर्चेबल वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। ये अगर हम हाउ टू वाली वीडियोज़ बनाते हैं तो वी आर वर्किंग ऑन यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। इसके अलावा हाउ टू आप यहाँ पे लगाएं ए, ठीक है। ए से आप देखें कि आपको कोई प्रॉपर निश यहाँ पे मिलती है। हाउ टू एनिमेट, ये एक निश हो सकती है। हाउ टू एनिमेट अ कार्टून, या हाउ टू एनिमेट बैटमैन, हाउ टू एनिमेट सुपरमैन, हाउ टू एनिमेट अ गेम। मतलब अगर आप एनिमेशन मास्टर हैं तो आप क्या करें कि आप हाउ टू एनिमेट एक चैनल बनाएं, ठीक है, और आप उसमें हर चीज़ की एनिमेशन डाल दें। जस्ट बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे आप हाउ टू एनिमेट के आगे स्पेस लगाएंगे तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ए से शुरू करना है। अब ये जितने टॉपिक्स आ रहे हैं इन पे आपकी वीडियो बन सकती है। फिर आपने बी लगाना है, ये जितने टॉपिक्स आ रहे हैं ये इन पे एक वीडियो बना सकते हैं। फिर आपने सी लगाना है, ये जितने टॉपिक्स आ रहे हैं ये सारे आप कवर कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन मास्टर हैं तो फिर आप इसको रिमूव करें, आप यहाँ डी लगाएं तो ये जितने टॉपिक्स आ रहे हैं इन पे वीडियो बन सकती है। ई लगाएं, फिर एफ लगाएं, फिर जी लगाएं, फिर एच लगाएं, फिर आई लगाएं, तो ये बहुत से आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ए टू जी कवर करने के बाद क्या मेरे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे? तो नहीं, आप क्या करें, फॉर एग्जांपल आप जी पे हैं, ठीक है, जी के आगे आई लगा दें, ये आपके सामने सारे टॉपिक्स आ गए। तो इसके बारे में हम बात ऑब्वियसली टाइटल सिलेक्शन में करेंगे, लेकिन बताना मैं चाह रहा हूँ कि हाउ टू एनिमेट इटसेल्फ एक निश है, ठीक है। ए हमने कर लिया, अब बी करके देखते हैं कि अब हम यहाँ पे लगाते हैं बी। हाउ टू बी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ अच्छा है। हाउ टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट, हाउ टू बाय, नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई ख़ास अच्छी निश नहीं है। तो फिर हम इसको करेंगे हाउ टू सी। हाउ टू सी के अंदर देखते हैं कि कुछ अच्छा हमें मिलता है। अभी हम इसको डिटेल से मज़ीद कैसे स्टडी कर सकते हैं। अगर हाउ टू सी के अंदर नहीं मिल रहा तो सी के आगे ए लगा दें, सी के आगे बी लगा दें, सी के आगे डी लगा दें, सी के आगे एफ़ लगा दें, सी के आगे ई लगा दें। तो यहाँ से आपको मज़ीद कोई ना कोई आइडिया मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से कुछ ना कुछ निश फाइंड करनी है जो हाउ टू के साथ वर्क कर सके। जैसे हाउ टू ड्रॉ एक निश है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ, अगर आपको ड्राइंग अच्छी आती है तो हाउ टू ड्रॉ के आगे आपको इतने टॉपिक्स मिलेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अभी मैंने हाउ टू प्रोनाउंस बताया। हाउ टू कोड, अगर आप कोडर हैं तो हाउ टू कोड दिस, हाउ टू कोड डैट, हाउ टू कोड फलाना फलाना फलाना। यहाँ से भी आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बन सकता है, ठीक है। हाउ टू मेक के अंदर आप आगे लगा दें पेपर, ठीक है। हाउ टू मेक, और यहाँ पे स्टेरिक लगा दें, इस तरह से यहाँ पे हम स्टेरिक लगा देते हैं तो ये आएगा हाउ टू मेक फ्लावर्स विद पेपर, हाउ टू मेक इन्वेलप कार्ड विद पेपर, हाउ टू मेक बटरफ्लाई विद पेपर, हाउ टू मेक एरोप्लेन विद पेपर, हाउ टू मेक बोट विद पेपर, हाउ टू मेक स्टार विद पेपर। तो ये एक निश है हाउ टू मेक विद पेपर, ये एक निश है, पूरी की पूरी निश है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी निश कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमने हाउ टू लिखना है, उसके बाद हमने ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। हमें हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, हाउ टू फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है। हम ये जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स लगा सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी ने हमें बताया भी कि हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोज़, यानी सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं लेकिन होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप करें, फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर पकड़ लें, हम पकड़ लेते हैं फोटोशॉप। तो एक चैनल पूरा का पूरा बन सकता है जो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप को एक्सप्लेन करेगा कि हाउ टू डू दिस इन फोटोशॉप, हाउ टू डू दैट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर कोई कम अज़ कम भी कोई 200, 300, 500 फीचर्स तो होंगे, तो हमने वो 200, 300, 500 फीचर्स पे वीडियोस बनानी है अगर आप फोटोशॉप के एक्सपर्ट हैं। फिर आता है इलस्ट्रेटर, फिर इस तरह से दुनिया जहान के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उनके ट्यूटोरियल्स आप बना सकते हैं और उन पे भी आपके जो वीडियोस हैं उनके टाइटल्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। वीडियो आइडियाज़ आपके पास कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसकी बेसिस पे आप निश फाइनलाइज कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट रिव्यूज़। अब creating in-depth and honest reviews of products or services that can attract viewers who are researching before making a purchase decision। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब YouTube सर्च ऑटोमेशन इस तरह से हो सकती है कि आप कोई प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें और उन प्रोडक्ट्स पे आप अपने रिव्यूज़ दें। फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप 2022 रिव्यू, ठीक है। ये रिव्यू
जिसने बनाया होगा, हो सकता है 1 साल पहले बनाया हो, 2 साल पहले बनाया हो, उस पर आज भी व्यूज़ आएंगे और ये 100% सर्च से व्यूज़ लेके जा रहे हैं। चलें, ये तो आप कहेंगे कि यार 2022 में मैंने बनाया तो 2023 में शायद ये ऑब्सोलीट हो जाए, 2024 में ऑब्सोलीट हो जाए। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं फोटोशॉप वर्सेस इलस्ट्रेटर, इस पर आप एक वीडियो बना सकते हैं। अब इसके आगे आपको वीडियो आइडियाज़ चाहिए तो आप यहाँ लिख दें फॉर टी शर्ट डिज़ाइन की अलग वीडियो बना दें, फॉर ग्राफिक डिज़ाइन की अलग वीडियो बना दें, फॉर ड्राइंग की अलग वीडियो बना दें, फॉर लोगो डिज़ाइन की अलग वीडियो बना दें, फॉर डिजिटल आर्ट की अलग वीडियो बना दें, मीम्स के लिए अलग बना दें, हिंदी में अलग बना दें, कोरल ड्रॉ के साथ एक अलग बना दें, लाइट रूम के साथ अलग बना दें। तो ये सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का आपने एक रिव्यू बनाना है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर की बात की। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फिज़िकल लेवल पे बात कर लेते हैं, HP वर्सेस डेल लैपटॉप, ठीक है। अब ये एक अलग ही निश है और इस पर भी जो व्यूज़ हैं वो सर्च से आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये देखें 2 ईयर्स अगो ये वीडियो रैंक करी है, 2 ईयर्स अगो, 3 मंथ्स अगो, 1 ईयर अगो, 9 मंथ अगो, 6 मंथ अगो, 4 वीक्स अगो। ओह सॉरी, ये तो अब थोड़ा सा डिफरेंट रिकमेंडेशन दे रहा है। तो आप इस पर एक वीडियो बना दें, आप बना दें फॉर एग्जांपल IKEA का फर्नीचर लूँ, या आप यहाँ वर्सेस लिखेंगे तो आपके सामने मज़ीद बहुत से ऑप्शंस खुद ही आ जाएंगे। आप IKEA वर्सेस वॉलमार्ट की वीडियो बना दें। आपकी जो निश है वो यही है कि मैं फर्नीचर से रिलेटेड या होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेके आता हूँ, तो उसमें IKEA वर्सेस वॉलमार्ट एक अलग आपके पास वीडियो आइडिया है। फिर आप इधर एक और वर्सेस लगा दें, ठीक है। यहाँ पे आपको ये अमेज़ॉन, ये एक अलग वीडियो आइडिया है। इस तरह से जो टाइटल सिलेक्शन पे जब हम जाएंगे वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। अभी मैं सिर्फ आपको निश सिलेक्शन बता रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बता दिया नंबर 1 हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोस, ये एक डिफरेंट तरह का एक तरीका है निशेस फाइंड आउट करने का। फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ एक डिफरेंट तरीका है निशेस फाइंड आउट करने का। ऐसा नहीं है कि ये 10 निशेस इसने हमें बता दी हैं, अभी इसने हमें ये 10 तरीके बताए हैं निशेस फाइंड आउट करने के। तो हाउ टू से रिलेटेड मैंने आपको बताया, हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू कोड, हाउ टू मेक विद पेपर प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। ट्यूटोरियल वीडियोस क्या हैं कि आप सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स बनाएं कि हाउ टू डू दिस इन फोटोशॉप, हाउ टू डू दिस इन इंस्टाग्राम, हाउ टू डू दिस इन फेसबुक, हाउ टू डू दिस। और लिटरली अगर मैं फेसबुक के ही वीडियो आइडियाज़ की बात करूं तो आपको कम से कम भी 500 से 1000 वीडियो के आइडियाज़ मिल जाएंगे। हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट इन फेसबुक, हाउ टू क्रिएट हाउ टू चेंज DP इन फेसबुक, हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन Facebook, how to comment on Facebook, how to delete comment on Facebook, how to edit comment on Facebook। इस तरह से आपके पास वीडियो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो टाइटल सिलेक्शन अभी हम बात करेंगे, लेकिन निश जो है पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, तीसरा तरीका था प्रोडक्ट रिव्यूज़। अब प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक और एडिशनल बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आप किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन की किसी प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं और उसका रिव्यू कर देते हैं, तो आपके पास एफिलिएट की भी यहाँ पे ऑप्शन बन जाती है कि आप एफिलिएट कर सकें और उधर से भी पैसे कमा सकें। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई गेस एक है नोड VPN फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, इसके साथ आप लगा दें वर्सेस और आगे आपके पास ये काफ़ी सारे आइडियाज़ आ गए। आपने किया नोड VPN वर्सेस एक्सप्रेस VPN का एक रिव्यू, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक ये बंदा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसने अपनी डिस्क्रिप्शन में इनके एफिलिएट लिंक्स भी डाले होंगे। देखें, गेट नोड VPN ये लिंक, गेट एक्सप्रेस VPN ये लिंक। अब इसने अपनी क्या की है कि अपनी वीडियो में नोड VPN की भी तारीफ़ कर दी होगी, एक्सप्रेस VPN की भी तारीफ़ कर दी होगी, एंड पे जो कंक्लूजन है उसमें इन दोनों को ही बेहतर करार दे दिया होगा, या इसने कहा होगा कि अगर आपको आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर आपके लिए ये बेहतर है, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर आपके लिए ये बेहतर है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाएँ, क्लिक करें और इसको बाय करें। और जब हम जाके यहाँ से बाय करेंगे तो इस क्रिएटर को, जिसके सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको इसमें से कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा, यानी इसको भी कुछ ना कुछ पैसे इसमें से मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको व्यूज़ कितने आए हैं। 12000 व्यूज़ आए हैं। तो 12000 लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड थे कुछ बाय करने में, या फिर नोड VPN या फिर एक्सप्रेस VPN। तो अब इन 12000 में से कम से कम भी तो 200-300 लोगों ने तो परचेज डिसीजन लिया होगा। 200-300 लोगों ने या तो नोड VPN बाय कर लिया होगा या फिर एक्सप्रेस VPN बाय कर लिया होगा। और जब उन 200-300 लोगों ने कुछ ना कुछ बाय किया होगा और अगर इसको सिर्फ और सिर्फ $10 भी कमीशन मिला
हो सकता है कि इससे ज़्यादा मिले, हो सकता है इससे कम मिले। तो 200 लोगों से अगर $10 कमीशन मिले ईच, तो ये बनते हैं $2000। अभी इसके सिर्फ और सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो 3000 सब्सक्राइबर्स के होते हुए इसने अपनी एक वीडियो से $2000 से $3000 कमा लिए हैं। सो प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आपको। एंड यस, यहाँ से हमारा ये वाला तरीका कवर हो गया। उसके बाद आता है तीसरा तरीका, एक निश फाइनलाइज करने का। अगर आप YouTube सर्च ऑटोमेशन की कोई निश फाइंड आउट करने लगे हैं तो एजुकेशनल कंटेंट कैन हेल्प यू अ लॉट। अब एजुकेशनल कंटेंट एक निश नहीं है, ये एक तरीका है निश फाइंड आउट करने का। अगेन मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब एजुकेशनल कंटेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बंदा सीखने आ रहा है। एक ये तरीका है कि आप किसी भी निश को पकड़ लें और उससे रिलेटेड लोगों को नॉलेज देना शुरू कर दें। ये निशेज़ मैंने आपको बताई हैं, इन निशेज़ में आप लोगों को नॉलेज देना शुरू कर दें। जैसे हेल्थ टिप्स की मैंने बात की। अब हेल्थ टिप के अंदर, इस निश के अंदर रहते हुए अगर मैं बात करता हूँ हाउ टू रिड्यूस वेट इफ़ यू आर अबव 60, ठीक है। ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, एजुकेशनल वीडियो है। और एजुकेशनल कंटेंट पे हमेशा सर्च से भी व्यूज़ आते हैं और कुछ हद तक ब्राउज से भी आते हैं। लेकिन सर्च से आने की वजह से ये आपकी वीडियो आने वाले 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, 5 साल बाद भी आपको रिटर्न्स देके जा सकती है। पर्सनल फाइनेंस एक एजुकेशनल निश है। इस निश के अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं। हाउ टू सेव मनी फॉर योर रिटायरमेंट, हाउ टू गेट रिटायर अर्ली एट योर 30। तो इस तरह से जो टॉपिक्स हैं वो आपके एवरग्रीन हैं, उस पर लोग आज भी व्यूज़ दे रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद भी देंगे, क्योंकि लोग आज भी अमीर होना चाहते हैं, आने वाले 10 साल बाद भी होना चाहते हैं, आने वाले 20 साल बाद भी अमीर होना चाहते हैं। सो इसमें से कोई भी निश पकड़ लें और उस निश के अंदर अगर तो कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट बनता है तो वो बनाएं और उस पर आपका कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देगा। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो एक निश है। अब क्रिप्टो के अंदर अगर हम एजुकेशनल कंटेंट पे फोकस करें, मिसाल के तौर पे एक कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, बाइनेंस ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है, बाइनेंस ऐप पे कैसे रजिस्टर किया जाता है, फलानी ऐप पे कैसे रजिस्टर किया जाता है, तो ये वो कंटेंट है जो एजुकेशनल है और ये आपका एक प्रॉपर एक निश के तौर पे काम कर सकता है। सही है, तो ये हो गया एजुकेशनल कंटेंट। अब एजुकेशनल कंटेंट किसी भी निश में काम करता है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज़ इन फिज़िक्स और यहाँ पे लगाते हैं एक्सटेरिक। तो देखते हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, व्हाट इज़ टॉर्क इन फिज़िक्स, व्हाट इज़ मोमेंटम इन फिज़िक्स, व्हाट इज़ प्रेशर इन फिज़िक्स, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स इन फिज़िक्स, ये है सारा प्योरली एजुकेशनल कंटेंट। और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है ग्रो करने का, क्योंकि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स इन फिज़िक्स ये पाकिस्तान में भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये इंडिया में भी पढ़ाया जा रहा है, ये नेपाल में भी पढ़ाया जा रहा है, ये यूएस में भी पढ़ाया जा रहा है, कनाडा में भी पढ़ाया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, क्लास 9, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी दुनिया से व्यूज़ लेके आके देंगी। और एक आधी चीज़ को ओपन भी करके देख लेते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक वीडियो है जो 15 साल पुरानी है और 15 साल से रैंक की हुई है। ओह माय गॉड। अगली वीडियो 6 साल पुरानी, अगली वीडियो 4 साल पुरानी, उससे अगली 4 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 2 साल पुरानी एंड 2 साल पुरानी, 8 साल पुरानी। तो आप ये देख सकते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट भी सर्च में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है और आपको बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ लाके दे सकता है। सो दैट वाज द थर्ड वे जिससे आप अपनी निश निकाल सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर रहा है। टॉपिक्स रिलेटेड टू फिटनेस, वर्कआउट, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस टेंड टू हैव अ डेडिकेटेड सर्च ऑडियंस। ऑब्वियस सी बात है, लोग हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। आज से 10 साल पहले भी थे, आज से 20 साल बाद भी रहेंगे और पूरी दुनिया से ही लोग कंसर्न रहते हैं। तो यही एक बड़ी ज़बरदस्त निश है, इसके अंदर भी हम काम कर सकते हैं। उससे अगला तरीका ये कह रहा है टेक एंड गैजेट्स। बिल्कुल, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। टेक एंथुजियास्ट ऑफन सर्च फॉर रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स एंड न्यूज़ रिलेटेड टू द लेटेस्ट गैजेट एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। ये जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको सर्च से व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पहले 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक ला के देती है। उसके बाद न्यूज़ पे आपको 10 साल तक व्यूज़ नहीं आ सकते। तो ये एक चीज़ है जिससे
मैं डिसएग्री करता हूँ। फिर ये कह रहा है गेमिंग, तो गेमिंग कंटेंट इंक्लूडिंग वॉक थ्रूज, टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स कैन जनरेट अ लॉट ऑफ सर्च ट्रैफिक ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ वीडियो गेम्स। अगेन मैं इसके इस पॉइंट से भी डिसएग्री करूँगा कि गेमिंग आपको सर्च से व्यूज़ ला के देती है लॉन्ग टर्म में। नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं ला के देती, ये आपको इनिशियली ला के दे देगी, लेकिन जैसे ही वीडियो गेम पुरानी हो जाएगी, जैसे ही उससे मज़ीद लेटेस्ट वीडियो गेम्स इंट्रोड्यूस होंगी तो फिर यहाँ पे व्यूज़ नहीं आने वाले। ठीक है। फिर ब्यूटी एंड फैशन, अगेन जैसे हेल्थ एंड फिटनेस रेलिवेंट इंडस्ट्री है, जैसे टेक एंड गैजेट्स रेलिवेंट इंडस्ट्री है, वैसे ही ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फूड एंड कुकिंग ये चीज़ें भी रेलिवेंट हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप सर्चेबल कंटेंट बनाते हैं तो उस पर व्यूज़ आने ही आने हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थे इसके पहले 3 पॉइंट्स, और उसी वजह से मैंने इनको बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। बार बार चीज़ों को रिपीट भी किया ताकि अब आपके माइंड्स में ये चीज़ें रजिस्टर करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको निश फाइनलाइज करनी आ जाएगी जो हमने यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की बात की है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में टाइटल रिसर्च के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।